सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पूर्व में श्रीमद् भागवत जी के छंदों पर चर्चा करते आ रहे हैं। भागवत जी में छंदों को समझने की दृष्टि से पूरे भागवत जी में जो लगभग 25 प्रकार के छंद हैं, बहुत से छंदों को तो हम स्थल विशेष से पहचान सकते हैं। जैसे नरकुटक छंद वेद स्तुति में ही आया है, 10वें स्कंध के 87वें अध्याय में। और युगल गीत में स्वागता नाम का छंद है, वो वहीं पर आया है 10वें स्कंध 35वें अध्याय में। ऐसे ही बहुत से छंद ऐसे हैं जो स्थान विशेष में ही आए हैं। गोपी गीत में कनक मंजरी या इंदिरा नामक छंद है जो और अन्यत्र भागवत जी में नहीं आया है। तो वेद स्तुति हो, नरकुटक या युगल गीत का स्वागता हो, या गोपी गीत का कनक मंजरी और या इंदिरा छंद हो, ये स्थान विशेष से हम पहचान सकते हैं। भागवत जी में छंदों को समझने की दृष्टि से 2 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनमें एक है 4th स्कंध में दक्ष यज्ञ विध्वंस के बाद जब भगवान नारायण जी शिव जी प्रकट हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत से लोगों ने स्तुति की है। 7वां अध्याय 4th स्कंध का, इसमें बहुत से छंद आए हैं। जैसे दक्ष जी ने स्तुति की है, वो वसंतिल का छंद है। इसमें ना भूयाननुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु च वां भगवन् अवज्ञा तोभ्यं हरेश्च कुत एव धृतौ व्रतेषु। ये दक्ष के द्वारा की हुई स्तुति है। इसी प्रकरण में आगे ऋत्विजों ने बसंतिलिका नामक छंद में, सदस्यों ने मंदाक्रांता छंद में, रुद्र भगवान जी ने मालिनी नाम के छंद में भगवान की स्तुति की है। तव वरद वरांग्रा वासिषेहाखिलार्थे यपि मुनिभिरसक्ते आदरेणार्हणीये यदि रचित धियं मा विद्यलोकोपविद्धं जपति न गणयेत त्वत्परानुग्रहेण। ऐसे ही भृगु जी ने वसंतिलिका में, ब्रह्मा जी ने उपजाति में, और इंद्र जी ने औपछंदसिक नाम के छंद में भगवान नारायण जी की स्तुति की है। 3 इदमाप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशां सुरवेद्वेक्षपणैरुदायुधैर्भुजदण्डैरुपपन्नमष्टभिः। ये औपछंदसिक नाम का छंद है। सिद्धों ने इसी प्रकरण में, इसी अध्याय में 35वें श्लोक में भुजंग प्रयात छंद में स्तुति की है। इसको विभिन्न रागों में गा सकते हैं। जो नमामि समीसान निर्माण रूपम है, वही छंद है भुजंग प्रयात। इसके लिए अयं त्वत्कथामृष्ट पीयूषनद्यां मनोवारणः क्लेश दावाग्निदग्धः तृषार्तो वगाढो न सस्मारदावं न निष्क्रामते ब्रह्म संपन्नवन्। या इसी को
अयं त्वत्कथामृष्ट पीयूषनद्यां मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्धः तृषार्तो वगाढो न सस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवं नः। ये भुजंग प्रयात नाम का छंद है। इसी अध्याय में चौथे स्कंद के 7वें अध्याय का ये प्रकरण चल रहा है। 36वां श्लोक स्रग्विणी नाम का छंद है और 45, 46, 47 भी स्रग्विणी है। अच्युतम केशवम वाला छंद। अच्युतम केशवम रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। ये स्रग्विणी नाम का छंद है। इसी छंद में जो भागवत जी के श्लोक हैं, त्वं क्रतोस्त्वं हविस् त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि मन्त्रः समे गर्भपात्राणि च त्वं सदस्त्वद्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु। इसी अध्याय में श्लोक 42 शिखरणी है। न मंत्रम नो यंत्रम पुरा कल्पापाये स्वकृत मुदरे कृत्य विकृतम् त्वमेवाद्यस्तस्मिन् सलिल उरगेन्द्रादिशयने पुमांसेशैर्हृदि विमृशिताध्यात्मपदवी स एवाद्याक्षणोर्यः पथिचरसे भृत्या नवसेन। ये शिखरणी नामक छंद है जो भागवत जी में केवल 2 बार आया है। न मंत्रम नो यंत्रम यह भी शिखरणी ही है। शिव महिम्न स्तोत्र महिम्नः पारम ते यह भी शिखरणी नामक छंद ही है। इसी प्रकार भागवत जी के 7वें स्कंध में प्रहलाद जी की रक्षा के लिए जब भगवान नृसिंह प्रकट होते हैं, उसके बाद जो स्तुति हुई है उसमें भी बहुत से छंद आए हैं। 7वें स्कंद अध्याय 8 का श्लोक 40 में पहले ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। वसंत तिलका है, उब जाती है। नतोऽस्मिन्नन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान् गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने। ये ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई नृसिंह जी की स्तुति है। भगवान शिव जी, रुद्र जी अनुष्टुप छंद में भगवान जी की स्तुति करते हैं। कोपकालो युगान्तस्ते हतो यमसुरोल्पकः तत्सुतं पाह्युपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल। 7वां स्कंद 8वां अध्याय का 40वां और 41वां श्लोक। 42वां श्लोक मंदाक्रांता नाम का छंद है जो देवराजेंद्र ने स्तुति की है भगवान नृसिंह जी की। प्रत्यानीता परम भवता
त्रायतान स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वगृहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परैकिम्। उसी प्रकार इसी प्रकरण में, इसी अध्याय में श्लोक 48 मंजू भाषणी नाम का छंद है। मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन वेव परिभूतसेतवा भवता खलः स उपसंहृत प्रभो करवामते किमनुषाधिकिंकरा। इसी प्रकार प्रमाणिका छंद आया इसी अध्याय में, 7वां स्कंध 8वें अध्याय का 51वां। हरि तवांग्रि पंकजं भवापवर्गमाश्रिता यदेश साधुरिच्चय त्वया सुरः समापित। यही छंद भजे वर्जे कमंडनं समस्त पाप खंडनं स्वभक्त चित्तरंजनं सदैव नंदनंदनं सुपेच्छ गोच्चमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम। यह भी प्रमाणिका ही है। इसी प्रकार श्लोक 52 इसमें मालिनी है और 55 भी इस अध्याय का मंजू भाषणी है। 56वां श्लोक प्रहर्षणी है। बाद में और इन पर अलग अलग चर्चा कर लेंगे। तो भागवत जी में चौथे स्कंध में दक्ष यज्ञ विध्वंस के बाद में जब भगवान नारायण जी प्रकट हुए हैं, शिव जी प्रकट हुए हैं, उस समय का अध्याय, और 7वें स्कंद में भगवान नृसिंह जी के प्राकट्य के बाद जो लोगों ने स्तुति की है। इन 2 अध्यायों में ही बहुत प्रकार के छंद आए हैं। इन दो अध्यायों के ही छंद को हम समझ लें तो भागवत जी के बहुत से छंदों को समझ सकते हैं। शेष जो छंद है वो प्रकरण विशेष के अनुसार ही आए हैं। भीष्म स्तुति में जो छंद है पुष्पिताग्रह, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुनि स्वसुखमुपगते क्वचिन्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि भवप्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तो मे नवद्या विजयसखेरतिरस्तो मे नवद्या। ऐसे ही बहुत से छंद हैं भागवत जी में। लगभग 25 प्रकार के छंद हैं। क्रमशः अन्य छंदों के भी गायन विधि का, पाठ विधि का अभ्यास करेंगे। जय श्री कृष्ण।